Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 4 of English subject of Standard 8. And the second part is about the third part of the story, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? इस वीडियो में यूनिट 4 का दूसरा भाग देखेंगे और दूसरे भाग में क्या है? तो स्टोरी बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का तीसरा भाग है. ओके, तो shall we start the second part of unit 4? Okay. After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. तो अब क्या हुआ कि खाना खाने के बाद बिपिन बाबू को एहसास हो गया कि अब वो उस कुर्सी पे और टेबल पे अब नहीं बैठ सकते हैं और काम नहीं कर पाएंगे. ऐसा उनके साथ पिछले 25 सालों में कभी भी नहीं हुआ है उनके साथ. He had a reputation for being a, यानी उनके साथ क्या था कि रेप्यूटेशन थी उनकी फर्म में कि वो ना ही तो कभी थक सकते हैं. टायरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर. वो कैसे थे? तो टायरलेस कॉन्शियसनेस वर्कर थे, यानी कि वो उनको कभी थकान लगती ही नहीं थी और वो ईमानदार वर्कर थे. कॉन्साइटियसनेस यानी वो ईमानदार कर्मचारी थे. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ व्हर्ल, यानी उनके सिर में चक्कर आ रहे थे. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू lay down in the bed and tried to gather his wits together. तो विट्स यानी बुद्धि. तो करीब 2:30 बजे के पास वो घर पे आए और वो बिस्तर में लेट गए और उनकी पूरी याददाश्त वो इकट्ठा करने लगे थे. तो सब याद करने लगे थे, यानी he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one of at that. तो क्या कह रहे हैं कि उनको इतना तो पता था कि अगर किसी को सिर पे कुछ चोट लगे तो उनकी याददाश्त जा सकती है, पर उनको तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उनको सिर पे लगी हो, सिर्फ एक घटना के सिवाय, और वो भी पास की 6-7 साल पुरानी ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और इतनी ज़रूरी तो वो कैसे भूल सकते थे. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. उनको हमेशा रांची जाना था और वहाँ पे जाना, चीज़ें करना, और वो उनको याद ना आना, वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, करीब ना इम्पॉसिबल जैसा ही था. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, "Chuni Babu sir, says it's very important." तो अब 7:30 के आसपास की बात है. बिपिन बाबू के नौकर आए और उन्होंने कहा, चुनी बाबू सर, और ये बहुत ज़रूरी है. बिपिन बाबू knew what Chuni had come for. Chunilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. तो क्या कह रहे हैं कि बिपिन बाबू को पता था कि चुनी क्यों वहाँ पे आया था. चुनीलाल उनके साथ स्कूल में थे और अभी उनके दिन बहुत खराब थे, इसलिए वो वहाँ पे नौकरी की पूछने के लिए बिपिन बाबू के पास आ रहा था, जॉब के लिए. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so,
but Chunni kept turning up like a bad penny. तो अब क्या कह रहे हैं कि बिपिन बाबू के लिए अब ये मुमकिन नहीं था कि वो उनके लिए कुछ कर सके, और उन्होंने ये बता भी दिया था, पर चुन्नी तो भी वापिस और वापिस आ रहा था न बुलाने पर। जैसे किसी को बुलाया नहीं जाए और फिर भी आना चालू ही रखे, तो उसे कहते हैं बैड पेनी। ओके। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now but not in several weeks, यानी बिपिन बाबू ने कहलाया कि ना ही अभी पर अभी अगले कुछ हफ्तों में वो चुनी लाल को नहीं मिल पाएंगे। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that the Chunni might remember something about 58 trip. There was no harm in asking him. तो जैसे ही वो नौकर रूम के बाहर निकला, तो बिपिन बाबू को याद आया कि चुन्नी को तो याद होगा 58 की ट्रिप के बारे में, और उसको पूछने में कोई खराबी तो है ही नहीं। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appeared, he turned round hopefully. फिर क्या हुआ कि बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरे और लिविंग रूम में गए हैं। चुन्नी घर छोड़ने ही वाला था, तभी उसने देखा कि बिपिन बाबू वहाँ उसके सामने था, और वो होपफुली यानी कि कुछ आशा लेकर वापिस मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट दी बुश। तो बीट अबाउट दी बुश यानी सीधी बात पर आना। तो बिपिन बाबू ने क्या किया, सीधे बात पर ही आ गए और कोई बात नहीं की घुमा फिरा के। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी and you have been seeing me off and on for a long time. You just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? तो अब क्या कह रहे हैं कि सुनो चुनी, मुझे तुम्हें कुछ पूछना है। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है और तुम मुझे लंबे समय से देख रहे हो यहाँ आते जाते। अब तुम जाओ पीछे और याद करो कि क्या 58 में मैं रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी ने पूछा कि 58 क्या वो 59 था? 58 ही होना चाहिए वो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? फिर बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या तुम्हें पक्का मालूम है कि मैं रांची गया था? चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। तो कि चुन्नी के मुंह पे जो आश्चर्य और चिंता की का जो एक्सप्रेशन था, वो दोनों अलग अलग थे, वो एक दोनों के साथ मिल नहीं रहे थे। डी यू मीन यू हैव डाउट about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? फिर उसने चुनीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई शक है कि तुम वहाँ पे गए थे? फिर बिपिन बाबू पूछते हैं, क्या मैं वहाँ गया था तुम्हें पक्का मालूम है? अब क्या होता है? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you have a clean record where such things are concerned. तो अब क्या कह रहे कि चुन्नी सोफा पे बैठ गया और बिपिन बाबू को घूर घूर के देखने लगा। फिर चुन्नीलाल ने बिपिन को पूछा कि बिपिन, क्या तुम ड्रग्स ले रहे हो या कोई और सेवन कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है और कोई भी चीज़ हो वो तुम उसके रिकॉर्ड रखते हो, तुम्हें अच्छे से मालूम होता है। I know that old friendships doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. तो अब क्या कह रहे हैं कि वो
कौन कह रहा है? चुनी कह रहा है बिपिन बाबू को कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्तियां कुछ महत्व नहीं रखती हैं, पर इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुम अपनी सारी अच्छी अच्छी यादें भूल जाओ। और तुम ये रांची ट्रिप के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare। The incredulous यानी क्या? कि विश्वास न हो ऐसे जो देख रहा था वो उससे बिपिन बाबू हटना चाह रहे थे, अब वो नहीं देखना चाह रहे थे। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुनीलाल। तो फिर चुनीलाल पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे थे। You remember that and you don't remember that it was I who fixed up the railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तो अब क्या कह रहे? चुनीलाल कह रहा है कि तुम्हें वो याद है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी, पर तुम्हें ये नहीं याद आ रहा कि मैंने तुम्हारी रांची के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी थी और मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ने आया था स्टेशन पे, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का कोई एक पंखा चल नहीं रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन मंगवाया था उसे लगाने के लिए। तुम सब चीज़ें भूल गए हो? क्या रहा है तुम्हारे साथ? तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं दिख रही है। बिपिन बाबू साइड एंड shook his head। तो बिपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया अपना। I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see up about consulting a specialist। तो अब क्या कह रहे हैं कि बिपिन बाबू ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि कारण ये है। अब मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या चिकित्सक को, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि बिपिन बाबू का ऐसे हाल था जो चुनीलाल को जॉब के बारे में कुछ भी बोले बिना छोड़ने को बोल दे। अब क्या कह रहे हैं? परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms। तो अब क्या है कि परेश चंदा एक बहुत ही जवान चिकित्सक है, फिजिशियन यानी चिकित्सक है, और उसकी आंखें बहुत ब्राइट है और शार्प नोज है, और वो बहुत सोच में पड़ गए जब उनको पता चला कि बिपिन बाबू के लक्षण क्या थे। लुक डॉक्टर चंदा said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness। I can't tell you how it's affecting my work। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि देखो डॉक्टर चंदा, कैसे कहा? डेस्परेटली यानी निराशापूर्वक कहा कि देखो डॉक्टर चंदा, आपको मेरा इलाज करना होगा। आपको नहीं पता है कि ये मेरे काम को कितना असर कर रहा है। डॉक्टर चंदा shook his head। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours। Frankly, this is quite outside my field of experience। But I have one suggestion। I don't know if it will work, but it's worth to try। I can do no harm। तो अब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर चंदा कह रहे हैं कि देखो मिस्टर चौधरी, मैंने आपके जैसा केस कभी नहीं देखा है, और फ्रैंकली बताऊं तो ये मेरे अनुभव के फील्ड से बाहर है। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ
ये पता नहीं मुझे कि ये चलेगा या नहीं, पर अपने को ट्राई करना चाहिए, इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है। बिपिन बाबू leaned forward anxiously और क्या हुआ कि बिपिन बाबू उत्साहपूर्वक आगे की तरफ मुड़े और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर चंदा, as far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर चंदा, कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है और तुमको भी ऐसा लग रहा है कि तुम रांची गए होंगे, पर कोई कारण अनुसार जो अपने को नहीं पता है, उसमें पूरा एपिसोड है वो तुम्हारे दिमाग से निकल गए हैं। तो मैं तुम्हें ये सलाह दे रहा हूँ कि तुम रांची एक बार वापस जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. तब क्या कह रहे हैं कि उस ट्रिप पे तुम जाओगे और वो जगह जो देखोगे जहाँ पे तुम गए थे, तो तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा और ये पॉसिबल है और ये हो भी सकता है। इसके बाद अपने कुछ नहीं कर सकते और मैं तुम्हें कुछ दवा लिख के दे रहा हूँ जो तुम्हारी मदद भी करेगा। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। तो क्या कह रहा था कि नींद भी लेना आवश्यक है, वरना लक्षण ज़्यादा बढ़ जाएंगे। राइट। Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. तब क्या हुआ कि अगली सुबह बिपिन बाबू को कुछ अच्छा लगा। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और अपनी ऑफिस में फ़ोन किया और थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर क्या किया कि उन्होंने ट्रेन की रांची जाने वाली उसी शाम को ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट ले ली। अब इस स्टोरी का 4th पार्ट शुरू करेंगे। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। तो जैसे वो रांची की ट्रेन से अगली सुबह नीचे उतरे तो उनको एहसास हो गया कि वो तो कभी वहाँ पे आए ही नहीं थे। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. तो वो स्टेशन से बाहर निकले, टैक्सी ली और पूरे टाउन में एक बार घूम लिए। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morbadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. तो क्या कह रहे हैं कि वो उनको एहसास हो रहा था कि जो सड़कों पे बिल्डिंग, होटल, बाजार है, हिल है, वहाँ पे कहीं पे भी उनको थोड़ा सा भी एक्वेटेंस यानी कि जान पहचान, थोड़ा सा भी पहचान नहीं आ रहा था उनको। Would a trip to the Hudro Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon. तो अब क्या कह रहे हैं कि क्या हुड्रो फॉल वाली घटना है वो मेरी मदद करेगी? मुझे लगता तो नहीं है, पर तो भी मैं ऐसा नहीं चाहता कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने कुछ मेहनत नहीं की, मैंने ट्राई नहीं किया। इसलिए उन्होंने कार की अरेंजमेंट की और फिर उसी दोपहर को वो वहाँ से हुड्रो के लिए निकल पड़े।
At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. तो अब क्या कह रहे हैं कि 5 बजे दोपहर को हुड्रो में दो गुजराती इंसान थे, वो पिकनिक के लिए आए थे। तो उन लोगों ने देखा कि बिपिन बाबू है वो वहाँ पे कंकरों के पास ऐसे ही बेभान होके गिर पड़े हैं। बोल्डर यानी कंकर। When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished. There's no hope left. तो जैसे ही वो अब भान में आए तो उन्होंने कहा कि मैंने कर लिया है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. तो अगली सुबह वो बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आए और उनको एहसास हो गया कि अब कोई भी उम्मीद नहीं रही थी। वो जल्दी सब कुछ भूल जाएंगे। उनको काम करना है वो, या उनका कॉन्फिडेंस, या उनकी एबिलिटी, या उनकी दिमाग की स्थिति, सब कुछ वो भूल जाएंगे। Was he going to end up in the asylum at बिपिन बाबू couldn't think any more? तो क्या वो अब अस्पताल में जाने वाले थे? बिपिन बाबू अब कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। Back home, he rang up Mr. Chadda and asked him to come over. Then after a shower he got into the bed with an ice bank clamped on his head. तो अब क्या हुआ कि वापस घर पे आए और उन्होंने मिस्टर डॉक्टर चंदा को फ़ोन लगाया और कहा कि क्या आप मेरे घर आ सकते हो। फिर उन्होंने शावर लिया, फिर उनके बेड पे वो चले गए और उनके सिर पे एक आइस बैग रख दिया। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. फिर उनका नौकर आया कुछ लेटर लेके जो किसी ने लेटर बॉक्स में डाल दिया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. तो वो कौन से कलर का एनवलप था? ग्रीन कलर का, और उस पे लाल स्याही से लिखा हुआ था। तो देखो ये बिपिन बाबू दिखाई दे रहे बीमार से और बेड पे लेटे हुए, और उनका नौकर एनवलप लेके आया हुआ है। Above the name it said urgent and confidential. तो उस एनवलप पे क्या लिखा था? अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. तो अब क्या कि बिपिन बाबू की इतना बुरा हाल था तो भी उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे लेटर पढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने एनवलप फाड़ा और लेटर बाहर निकाला। और उस पे देखो क्या लिखा था लेटर पे? Dear Bipin, I had no idea that influence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down in his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used is retribution of your unfailing behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Your चुनीलाल। तो अब ये लेटर किसने लिखा था? तो ये लेटर चुनीलाल ने लिखा था। और वो क्या कह रहा था बिपिन बाबू को? वो कह रहा था कि इसे पढ़कर उसे सारी समझ में आने वाली थी घटना कि क्या हुआ क्या नहीं। किसको? तो बिपिन बाबू को। तो चुनीलाल ने कहा था
कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि इतनी समृद्धि धन प्राप्त करके तुम इतना बदल जाओगे कि तुम एक तुम्हारे पुराने दोस्त को जिसका अभी नसीब अच्छा नहीं चल रहा है उसकी मदद भी नहीं करोगे। मेरे पास रुपए नहीं थे, कुछ कमाने का स्रोत नहीं था और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते या मैं कैसे कल्पना करूं कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैंने एक नोवेल लिखा है और वो एक पब्लिशर ने देख लिया है। अगर उसे वो पसंद आ जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ हफ्तों में मिलूंगा, महीनों में। योर चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो फिर डॉक्टर चंदा जैसे वापिस आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं अब अच्छा हूँ, ठीक हो गया हूँ। मैं जैसे ही रांची की ट्रेन से उतरा मैं वापिस अच्छा हो गया हूँ। डॉक्टर चंदन कहा कि बहुत अजीब और अलग केस है, मुझे पक्का इसे मेडिकल की जर्नल में लिखना होगा। The reason why I sent you for, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe me a painkiller. तब बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि कारण जो मैंने आपको बुलाया वो ये था कि मैं हुड्रो फॉल में से जैसे गिर गया था तो मेरे पीछे हिप पे अब दुख रहा है, तो क्या आप मुझे पेन किलर दोगे। तो बच्चों स्टोरी समझ में आ गई। तो स्टोरी में क्या होता है कि स्टोरी में अभी है ना चुन्नीलाल ने एक पत्र लिखा होता है बिपिन बाबू को और इसे पढ़कर बिपिन बाबू को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि यह सब चुन्नीलाल द्वारा बनाई गई एक योजना थी जो उसे भावनाहीन व्यवहार करने के लिए दंड देना चाहता था और वे अब बिपिन बाबू को सारा तनाव चला गया था। राइट, तो इसलिए वो पागल नहीं हो पा रहे थे और ये सहारा किया करा किसका था, चुन्नीलाल का। वो बदला ले रहा था कि बिपिन बाबू ने उसकी मदद नहीं कर रहे थे नौकरी ढूंढने में, इसलिए। ओके, तो आप सबको समझ में आ गई स्टोरी। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, इसमें जो भी नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न करना है, डिक्शनरी में से ढूंढना है, स्टोरी को रिसाइट करना है। रिसाइट करोगे तो ही नए और मुश्किल शब्द मिलेंगे और वो जो वर्ड्स मिले उनको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।